या शंका। नए नए जो बच्चे हमारे बने हैं, नाद के जो बच्चे हैं हमारे, दो प्रकार से संसार बताया है। एक तो माता पिता से बनता है, उसको बिंद कहते हैं, बिंद का परिवार। और एक नाद के बच्चे होते हैं जो परमात्मा से दीक्षा ले ले, गुरु जी से दीक्षा जो ले लेते हैं, तो वो गुरु जी के बेटा बेटी हो गए उस दिन से, जिस दिन उन्होंने नाम लिया, उस दिन उनका जन्म है। तो आज जो पुराने बच्चे हैं, बड़े काफ़ी समय से दीक्षित हैं, वो तो सब समझ चुके हैं, वो तो निरसंशय हो चुके। जो नए बच्चे हैं, दीक्षा ले भी ली है, साल डेढ़ साल हुआ है, ज्ञान अभी पूरा समझ में आया नहीं है, तो बालक है अभी। अब जैसे बालक कोई पेन उठा लेता है और उस पेन को उठा के अपने पिताजी से पूछता है, पापा जी ये क्या है? वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है। वो करता करता उसने रख देता है, क्योंकि वो ना तो ये भी उसकी बुद्धि इतनी नहीं कह सोचता कि पिताजी से जो पूछ रहा हूँ ये गलत बता रहा है, इतनी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही पिताजी कह क्या रहे हैं। वो करता, ना तो वो नकारता है कि पिताजी गलत बोल रहे हैं, और ना उसका समझ मारियो कह रहे हो क्या चीज़ है इसने पेन कह रहे हैं। तो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी मिट जाती है, और फिर उसको कहते हैं बेटा वो पेन ला उठा के, बेटी भाग्या जाता है, पेन उठा के लाता है। उस दिन उसकी मिट गई। तो जिस दिन आपकी वह मिट जाएगी, उस दिन देखियो दो हाथ भगवान के, या मिटाने के लिए इतना सत्संग और प्रमाण दिए जाते हैं। तो क्योंकि आप हमारे बच्चे हो गए, शिष्य हो गए, आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि जो गुरु बोलते हैं वो सत्य है। लेकिन उन नकली गुरुओं के पास वह सत्य भी नहीं थी, गुरु भी असली हो, असली गुरु ही सत्य बोलते हैं। तो इस पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे आज सत्य भक्ति बताने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला कोई संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या आज ये मिट जाओ आपकी, चाहे 2 वर्ष के बाद मिटेगी, सच्ची पावेगी, नो की नो। और जब ये मिट जाएगी तभी भक्ति आपकी प्रारंभ होगी। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भगत बनेगा और भक्ति स्टार्ट होगी। ना तो डगमग आदमी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा भी कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। और विश्वास दास करा कर छोड़ देगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि सारे प्रमाण है, शिक्षित है, सब सदग्रंथ हमारे पास है। ऐसे मालिक ने इंस्ट्रूमेंट दे दिए कबीर भगवान ने बनवा के, घर बैठे देखो, मोबाइल में देखो, अपने डाल कर सत्संग, अच्छा जगह में लाओ, किसी से प्रमाणित करवाओ। अब सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे किसी पर जांच करा लियो। तो दास ने आपको वो हीरे मोती लाल दे दिए हैं जो आपको अध्यात्म मार्ग में धनी बनावेंगे। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। फिर क्या बताते, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं खुद 4 युगों में आया। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कि 4 युगों में जिन महापुरुषों को मैं मिला, भक्तों, दृढ़ भक्तों को, उनसे उनको यथार्थ ज्ञान से और भगवान से, मेरे स्थान से परिचित करा के वापस छोड़ा। उन्होंने भी मेरे ज्ञान को आगे बढ़ाया, और मैं खुद भी आकर के यही सत्य भक्ति रूपी और सच्चे नाम रूपी ये हीरे और मोती आपके सामने फेंक रहे हैं। जबरदस्ती जगह जगह खड़े होकर ज्ञान दे रहे थे भगवान, और आप इन हीरे मोतियों से परिचित नहीं है, यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान से और भगवान से,
जिस कारण से आप लालों को छोड़कर और उन अज्ञानी संतों महंतों के द्वारा बताएगी वो गलत साधना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो। क्या बताते हैं परमात्मा कि हम चार युग में मेरे संत पुकारे और को कहा हम हिल रे, हीरे माणिक मोती वर्षा में हम, और ये जग चुगता ढेल रे। आन उपासना रूपी डले इकट्ठे कर रहे हो जिनकी आगे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि डगमग नहीं होना चाहिए। दूर देश से आने वाले बच्चे, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के परले हिस्से से या अन्य राजस्थान से कहीं भी आ रहे हैं, तो वो कितनी रजा उनके ऊपर। और यही ज्ञान सब सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को बताया जा रहा है, पुस्तकें बांटी जा रही हैं और उनके समझ में नहीं आ रही है बात, ये कह क्या रहे हैं ये। तो इसका दो कारण है। एक तो दो प्रकार के प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। एक तो पिछले संस्कारों से, पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे होते हैं। लगातार किसी के 10 जन्म भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जिसे उनके पुण्य संस्कार हो गए। और एक दूसरी टाइप के ऐसे परमात्मा ने विधान बना के छोड़ रखा है कि एक मनुष्य जीवन प्रत्येक प्राणी को अवश्य मिलेगा। 83 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में धक्के खाने के बाद एक मनुष्य जीवन जरूर मिलता है। तो ऐसे मनुष्य जीवन जो एक ये टर्न वाइज मिलता है, ऐसे जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त हैं उनका जल्दी से यह भक्ति सेट होगी। और जो पिछले जन्मों से मनुष्य, पिछले भी जन्म में मनुष्य थे 1-2 जन्म में, और आज भी मानव शरीर है, तो वो ही भक्ति के लिए भटक रहे हैं, चाहे कुछ थोड़ी बहुत कर रहे हैं या वैसे हृदय से मान रहे हैं, तो मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी हैं। तो उनमें भी संस्कारों की आपस में भिन्नता होती है। अब जैसे यही ज्ञान सबको सुनाया जा रहा है, और इस ज्ञान की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा प्रांत से हुई। तो दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का कि कुछ दुष्ट लोगों ने ऐसा कुप्रचार कर दिया हमारे आश्रम का। किस लिए कर दिया कि उनके अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया, और उन आचार्यों और उन धर्म गुरुओं ने सोचा कि तुम्हारी दुकान बंद होंगी। जयराम पाल का ज्ञान ऊपर आ गया था, तो उन्होंने अपने स्वार्थवश अपना बैठा बैठा भगवान का विरोध करके अपने कर्म बिगाड़े, साथ में इस क्षेत्र का नाश कर दिया। अब ये इनको इतना दूर कर दिया कि ये सभी का हुआ फिट बैठ की क्यों न जो कहा वह सच्ची होगी। और आपके ऊपर कहाँ रजा हुई दाता की, और कहाँ से आ रहे हो। तो इसमें एक ही घर में 4 सदस्य हैं और 2 ने नाम ले लिया, 2 ना मानते। कितना समझा लो, कितना कह लो, विरोध और कर देंगे, वो सुनते नहीं, ना समझते। तो उसका कारण ये बताया परमात्मा ने कि जैसे कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो कभी वो पुण्यात्मा जो इस ज्ञान को समझ गए तुरंत, वो परमात्मा के पिछले जन्म के संस्कारी हैं। और ये सारा काल का लोक है। अब जन्म तो मालिक ने अपने उन बच्चों का भी किसी ना किसी के घर में तो मनुष्य जीवन तो बनाना ही है, देना ही है, संस्कार वश जैसा भी है। और परमात्मा क्या लीला करता है, जैसे एक कोयल होती है, कोयल मादा कोयल, वो अपना अलग घोंसला बना के अपने अंडे बच्चे उत्पन्न नहीं करती। अंडे तो उत्पन्न करते लेकिन वो अलग से घोंसला नहीं बनाती, क्योंकि उसके अंडों को ये कौवे खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। क्योंकि यहाँ तो ताकतवर और निर्बल को तुरंत दुख देता है। तो उसने एक सूझबूझ से काम लेना शुरू कर दिया कि वो क्या करती है, मादा जो कौवी होती है, वो जब मादा कौवी जब बच्चे अंडे दे उत्पन्न कर देती है अपने घोंसले में, और जो कोयल के भी
गर्भ होता है और बच्चे होने का समय आता है, वो देखती रहती है कहाँ कहाँ किस कवि ने अंडे दे रखे। जब कवि कहीं बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, तो पीछे से वो कोयल मादा उसके अंडों में भी अपने अंडे पैदा कर कर भाग जाती है और ध्यान रखती है, अपने वहाँ आसपास रहती है। अब वो कवि आती है वापस, वो देखती है कि पहले 2 अंडे थे, अब 4 हो गए। वो पहचान पाती नहीं, इसलिए उनको बाहर भी नहीं डाल पाती। तो सबको ही वो परवरिश करती है, उनको ऊपर बैठ बैठ के उनको बच्चे तैयार करती है। और जब बच्चे तैयार होते हैं, कलर एक जैसा होता है, वो तब भी ना पहचान पाती कौन से मेरे कौन से दूसरी के हैं। और वो कोयल ऐसी सूझबूझ से काम करती है, वो देखती रहती है कि बच्चे थोड़े बहुत उड़ारी लेने लगे हैं। जब वो थोड़ी बहुत दूर जाते हैं, वापस आते हैं, तो समझ जाती है कब ये परफेक्ट हो गए। तो वो दूर बैठ कर थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पे अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू। अब जो कोयल वाले बच्चे होते हैं, वो उनको वो खटकती है, उससे अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, वो एक से देखते हैं। और फिर वो अच्छी जोर से बोलती है, तो वो उड़कर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं। और कौवे वाले वहीं रह जाते हैं, उनके उस वाणी का असर भी नहीं होता। तो वो निकट आते हैं, तो वो कोयल और आगे उड़ जाती है, कुहू कुहू करती हुई, तो उनको दूर निकाल ले जाती है। दे तो कवि उनको, फिर कवि देखती है कि वो बच्चे गए, पहले उनके पीछे भागती है, वो दूर निकल जाते हैं, उनको छोड़ देती है, फिर अपनों के पास आ जाती है, कहीं उनको कोई हानि ना पहुंचा दे, वो तो गए, मेरे से बाहर कौन थे। इस प्रकार वो अपने बच्चों को पालती और प्रफुल्ल करती है। और कोयल के बच्चे अपनी माँ की बोली समझ गए, लेकिन वो कागाले नहीं समझ सके। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, एक ही घर में और 2 परिवार के सदस्य लगे और बाकी नहीं लग रहे, तो इतना अंतर है कि वो पिछले संस्कार उनके भक्ति के है ही नहीं, उनके वो असर करती है कोई नहीं। अब आप जितनी पुण्यात्मा यहाँ पहुँच रहे हैं, कितनी दूर जाके कौन सी आप क्या भाषा समझ में आ गई या बोली से आप अट्रैक्ट हुए, यहाँ पहुँच गए, और पहुँच गए तो खतरे से बाहर हो गया। परमात्मा की दया आप पर न्यारी होगी। अब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, मैं जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये परमात्मा का विधान है, और यही वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहाँ से गति करके आता, चल के सहशरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अपने वहाँ परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है, जैसे एक रोम, यानी शरीर के बाल को रोम बोलते हैं। एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की, वो तो उससे भी ज़्यादा, यानी। और पूरे बॉडी के बालों की कितनी होगी, 3.5 करोड़ रोम कूप होते हैं मनुष्य के शरीर में, तो कितना तेज है। और उस तेज में शरीर में यहाँ आ जाए भगवान, तो हमारी चरम दृष्टि उसको देख नहीं सकती। तो अपने शरीर को वो हल्का करके, तेज बुंद का हल्का करके, और इस विध हमको भेंट ही। और यही वेद बताते हैं कि परमात्मा अपने शरीर को, अपने रूप को, स्वरूप को हल्का करके, सरल करके, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं, जगह जगह खड़े होकर लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से वो अपनी वाणी का, उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो इसी परमात्मा का विधान है, और ये केवल परमात्मा कबीर जी ने ही ये लीला की है। एक समय की बात है कि धर्मदास नाम के महापुरुष बहुत बड़े धनी थे, बहुत ज़्यादा उनके पास धन था, और वैश्य कुल में जन्म था, यानी बनिए लाला जी थे। और इतना पैसा होते हुए भी उसके अंदर दृढ़ परमात्मा की एक विशेष तरफ थी। उन्होंने एक हिंदू धर्म से संबंधित वैष्णव परंपरा के
यानी विष्णु जी सतोगुण के उपासक संत श्री रूपदास जी से दीक्षा भी ले रखी थी। और ये सबसे बड़ी गलत कभी हमारी जो सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए है कि जो नकली संतों का फंस गए ना जो भक्त, उनको वहाँ से निकालना मेरे लिए कठिन हो रहा है। और वैसे सिंपल जैसे हम पहले कहीं फंसे नहीं थे, वैसे अपने आप मंदिर में चले गए, अपने आप को व्रत रख लिया, कोई राम राम कर लिया, कोई गीता का पाठ कर लिया, तो हम थे न्यूट्रल से। तो हमने जल्दी असर हो गया हमारे इन बातों का, सच्चाई देखी सदग्रंथों में, तो हम सीधे जल्दी लग गए। और जो इन गुरुओं के फंस गए, तो हम जो ज्ञान देते हैं, ये दास जो ज्ञान देता है, प्रमाण देता है, जो किसी गुरु के फंसा हुआ है तो वो पहले जाता है अपने गुरु जी से पूछेगा कि गुरुजी मैंने ऐसे सुना, वो संत ऐसे कह रहा था। और वो नकली सामने देख भी लेगा, उसके आगे उसकी महिमा अड़ जाती है, उसकी स्वार्थ हट जाता है, और उसको ये मालूम है कि जो मैं कहूँगा ये चेला सारी सच्ची मानेगा, तो वो जानबूझकर उनको गुमराह कर देते हैं। तो वो फिर सच मान लेते हैं, भाई गुरुजी की बात तो गुरुजी जानते होंगे, हमें क्या पता। तो सबसे बड़े इस मार्ग में जो बाधक हैं ये गुरु हैं जो नकली हैं। बाकी जो न्यूट्रल से वो तो अपने आप फटाफट आ रहे हैं। हाँ भी बिल्कुल साथ है, सामने प्रमाण है, वेद गीता में हम पढ़ ले, हम खुद पढ़ सकते हैं, बालक थोड़े हैं, हम शिक्षित किए भगवान ने, तो वो जल्दी आ रहे हैं। और ठीक है, कोई अच्छी किस्मत वाला है, उनके गुरुओं को फंस रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रमाण देख लेता, वो आता है, ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या में बहुत कम है। तो ऐसे ही रूपदास नाम के एक वैष्णव परंपरा के संत से उसने नाम भी ले रखा था, दीक्षा भी ले रखी थी, क्योंकि ये तो आम धारणा है भगत समाज में, खास करके गुरु बिन बात बने नहीं, गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। पर यह भी ना समझ में आती है, गुरु भी गुरु हो, नकली से बात नहीं बनेगी। पासपोर्ट है तो ओरिजिनल हो विदेश जाने के लिए, तो पक्की बात है पासपोर्ट बिना जा ही नहीं सकते, और फिर वीजा लग गए। तो पासपोर्ट भी असली हो, गुरु जी भी असली हो, शिक्षा दीक्षा भी असली हो, ओरिजिनल हो, तब वो बात सही है। लेकिन नकलियों को भी हमने उसी कैटेगरी में ले लिया, असली वाली में। इसका कारण ये था कि हम पहचान नहीं कर पा रहे थे। अब दास ने पहले पहचान कराई आपको संत और असंत की, और बुद्धिमान समाज धीरे धीरे आकर्षित होगा, अग्रसर भी होगा, समझेगा, रहा होगा, अपना पीछा छुड़वाओ। तो उस रूपदास जी ने जैसा भी हम पहले सभी करते थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम जाप करो। और जैसे विष्णु जी का सहस्रनामा, एकादशी का व्रत, और जन्माष्टमी का व्रत, सोमवार मंगलवार का कोई ना कोई एक व्रत, और तीर्थों पे भ्रमण करना, गीता जी का नित्य पाठ करना, तो इस तरह की वो साधना बताते थे। तो ऐसे ही वो गुरु थे, उन्हीं से थोड़ा बहुत ज्ञान हमने किसी से सुनकर हमारे पास था। भले हमने गुरु नहीं बना रखे थे, पर चलती बातों से ये अवश्य होता था गुरु हो। लेकिन गुरु हमने कोई बना नहीं था, बनाया नहीं हुआ, ध्यान नहीं गया, तो पूजा हम कर ही रहे थे। तो भगत समाज में जो ज़्यादा अग्रसर हैं वो सबसे पहले गुरु ही बनाते हैं। और ये दया रही परमात्मा की हम इन गुरुओं का नहीं फंसे, परमात्मा की न्यारी कृपा रही, तड़प थी बतेरी, पर कदे मन में नहीं आके तो गुरु बना लिया, अपना हनुमान पूज लिया, श्री कृष्ण जी के गुण गा लिए, गीता का पाठ कर लिया रोजाना, और मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, कभी सालासर चले गए, कभी और इष्ट धाम पर मत्था टेका। इतनी सी साधना हमारी जारी थी। और यह तो नकली थी, पता लगा कुछ भी नहीं थी। और जिन्होंने गुरु बना के भक्ति करे वो भी नकली, क्योंकि वहाँ भक्ति है नहीं, वो गुरु नहीं, उस पर वो उनके पास सतभक्ति नहीं, सतज्ञान नहीं। तो यह बिजली पूरे विश्व में गिरी हुई है, और अब इसकी शुरुआत होगी है भगवान के आदेश अनुसार। पूरा विश्व नाम लेगा, सब उसी के बच्चे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चाहे कोई भी हो, निर्धन है अमीर है गरीब है राजा है चाहे कोई अधिकारी है, भगवान के बच्चे हैं। भ्रमित होकर के इस काल के जाल में अपना जीवन नाश कर रहे हैं। 2 रोटी का मसला है, 2 रोटी का, और इसके ऊपर कितना जो है संघर्ष कर रखा है, और सारा जीवन इसी पर डिवोट कर रखा है। बच्चे शिक्षा
जब लेते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं भाई कौन सी ट्रेनिंग करूं जिसमें घनी माया मिल है और ऊपर का अच्छा आता हो जिसमें 2 नंबर का, तो उसने पहले सेलेक्ट करेंगे। तो पहले से ही पढ़ाई हमारे को यह पढ़ाई जाती है, माया की गुट्टी पिलाते हैं, तो वो बच्चे फिर अधिकारी बनेंगे। तो उनका उद्देश्य क्या होगा, टारगेट ये होगा कि माया मिलना है, क्यों कैसे मिलो बस। तो जिस जैसा उनको बचपन में रंगा गया तो उन्होंने वो धारणा बना ली। अब हम उससे हटाएंगे और विद प्रूफ हटाएंगे और सच्चाई से परिचित कराएंगे तो धीरे धीरे वो वापस भी हटेंगे। जहर कौन खाओगा जो पता लगे इसमें जहर है। तो दास का उद्देश्य है पूरे विश्व को सुख दे, शांति दे, माया की तरफ, माया के जो संग्रह करने में जीवन नाश कर रहे हैं इससे हटाएं। माया भी भगवान देगा। अगर जीव अपने प्रयत्न से सेठ बन जाते, सभी प्रयत्न करें, सभी इच्छा करते हैं, सुबह उठते सभी जाते हैं, आज इतना बेनिफिट हो, मैंने बेनिफिट की बजाय हानि हो जाती है, तो हम बिल्कुल परमात्मा के उस विधान से दूर हो गए, भूल गए उसको। और इसका कारण रहा ये नकली संत स्वार्थी ने आप ज्ञान नहीं था, औरों को दीक्षा देने लगे, शिक्षा देने लगे। कबीर साहब कहते हैं कि औरों पंथ बताओ ही आप न जाने रा, औरों मार्गदर्शन कर रहे हैं, गाइड बन गए और आपको खुद पता नहीं जाना कहाँ है। तो ऐसे इन्होंने हमारा बैठा दिया। तो धर्मदास जी अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार उस समय उसकी आयु लगभग 67 साल की वर्ष की होगी थी, 67 साल के आसपास, 67 साल के आसपास बता रहे हैं। और वो साधना करता हुआ जैसा गुरुजी ने बताया था मथुरा के अंदर चले गए। मथुरा जहाँ पर ये माना जाता है, धारणा बनी हुई है हमारे गुरुओं के द्वारा जो दी गया ज्ञान था वो नकली, कि श्री कृष्ण जी मथुरा में रहा करते थे और एक तालाब में नहाया करते थे, वहाँ गौ चराया करते थे, वृंदावन में घूमा करते थे, और वहाँ एक पहाड़ को उठाया था गिरिराज को। पहले तो ये देखना चाहिए गिरिराज को किस लिए उठाया था। देवी देवताओं की पूजा श्री कृष्ण जी ने बंद करवाई थी, और जिससे देवी देवताओं ने कंप्लेंट करी किसके आगे, देवी देवताओं के राजा इंद्र के आगे। इंद्र ने अक्षुब्ध होकर के, इंद्र है इरिगेशन मिनिस्टर ने सोच ले, उसने उसके पास 96 करोड़ मेघमाला है, मेघ यानी बादलों की, और एक मेघमाला अगर यहाँ बरसा दी जा तो पृथ्वी पर 10-10 फुट पानी हो जाए। उसने इस क्रोध में कि मेरी पूजा बंद करवा दी, और कृष्ण जी अपनी पूजा नहीं कराते थे, एक कहते हो भगवान की पूजा करो, जिस कारण से उस ब्रज को डुबोने के लिए मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। श्री कृष्ण जी ने वो पहाड़ उठा लिया। पहाड़ देखो, दास बार बार कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण ये भी उसी के बालक है। और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लग गया फुन दुर्लभ धरती आकाश। अब उस परमात्मा के वो भगत रहे हैं कभी कि इस कलयुग में उन्होंने घनी भक्ति कर रखी है। जो आज जो नाम ले रहे हैं भगवान के, घने प्यारे बच्चे हैं, बेटा है चल लड़का है चल लड़की, स्त्री है पुरुष, और ये पार ना हुए धन हो जाएगा घना इनके पास भक्ति का। इतना गजब का मंत्र है ये, और ये पार ना हुए तो काल का फंस जाएंगे। फिर इन्हीं में से ये ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, और फिर उन्हीं में से रामकृष्ण बना के भेजेगा। अब उन पर जो आपत्ति आवेगी तो वो तो उसके बच्चे हैं जो पहले कभी उसके साथ मालिक के बच्चे थे, उसको मालूम है इसने डले डोलिए, तो वहाँ भी रक्षा वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसकी प्यारी आत्मा है। श्री कृष्ण के बस का ना था पहाड़ में उठा लो, ये तो बाद में पता लगेगा आपको, अभी तक तो आप उस रंग में रंगे हुए थे, इसलिए जो सोचा उसी ने सब कुछ कर दिया होगा। तो ये कभी डिटेल से बताते रहेंगे धीरे धीरे इनकी इसमें कितनी पावर थी। तो कहते हैं वो परमात्मा ही ऐसे समय में भक्ति की रक्षा करने के लिए और भक्ति को बनाए रखने के लिए ऐसी लीलाएं स्वयं ही करते और कराते हैं, ऐसे सर्कमस्टांस बनाते हैं, फिर स्वयं वहाँ अपनी पावर से सब कुछ करते हैं।
तो वहाँ श्री कृष्ण जी ने तो उस उद्देश्य से वो उठाया, समझ लो आपकी बात बड़ी करके चलते हैं। श्री कृष्ण जी ने उठा लिया पहाड़, किस लिए उठाया था कि देवी देवताओं की पूजा बंद करो, और तुम जिन गुरुओं के भ्रमित किए हुए हो, तुम देवी देवताओं की पूजा करते वहाँ घूम रहे हो। कम से कम अपना इतिहास तो देख लो, उनका उद्देश्य क्या था ये काम करने का। और फिर उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण नहाया करते थे, स्नान किया करते थे, और फिर जहाँ वो घूमा फिरा करते थे वृंदावन के अंदर, वहाँ जाने से वहाँ भगवान के चरणों की रज पड़ी हुई है। तो भगवान के चरणों की रज के ऊपर तक हमारे जैसे हजारों घूम लिए ना, मेरा किसकी चरण तल दबली उसकी रज होगी थोड़ी बहुत है। अब कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी ने तो वो क्षेत्र छोड़ दिया था, त्याग गए थे और द्वारका में गए थे, और परमात्मा ने मालूम था कि भ्रमित करेंगे मेरे बच्चों को, और ये फिर द्वारका भेजा करेंगे श्री कृष्ण के जाने पाचे। तो बाद में द्वारका डबो दी परमात्मा ने, उसकी नामो निशान मिटा दिया उसका, कि ना ये बूढ़े धक्के खाने जाते जब यहाँ हान लग रहे थे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि तुम सत्य से दूर जाकर के अपने जो दंत कथा तुम्हारे गुरुओं ने सुना रखी थी उस पर तुम ध्यान भी ना देते, ये कह क्या रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी हुआ कीन्या कृष्ण के लोले, और कंस के सीचाणोर से वहाँ फिरते डमाडोले। कितना निर्णायक ज्ञान दे दिया कि तुम उसको मुक्ति खेत कहते हो, मोक्ष क्षेत्र मानते हो मथुरापुरी को, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बाल लीला की, ठीक है। और फिर कहते उसी मथुरापुरी में कंस केसी और चाणूर जैसा का बक्कल भी तो उतरा, तो बकवाद करनी है कितना जालिए, उनका कितना ठिकाना नहीं। और भक्ति करने वाला अपना सत भक्ति कहीं बैठ के कर ले, उसका वो वही गुजारा होगा। इस प्रकार और सदग्रंथों के आधार से भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति होगी। कहते कंस के सी चानौर से वहाँ फिरते डामाडोल, वह भी तो वहीं थे उस कृष्ण जी की बाल लीला में, उनका बकल उतरा। यानी सत भक्ति नेक नीति से भक्ति करने से बात बनेगी। जहाँ श्री कृष्ण जी घूमे थे, जो लीला की थी, वो तो यादगार है कि ऐसी घटनाएं घटी थी, बस इतना सा काम उनका। तो उनको एक बार देखा हो चाहे 100 बार देख लो, वह मोक्ष नहीं हो सकता वहाँ घूमने। फिर गीता जी के बोलने की क्या जरूरत थी, गीता जी का ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी। भगवान एक कभी कह देते मथुरापुरी में घूमेगी, सारा बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा लियो उस तीर्थ में, बस बात खत्म हुई। तो भाई गहराई से विचार करो इन बातों पर। बालक नहीं रह रहे, आप राष्ट्र जन्म खो दिया, धक्के खाते हैं। आज हम हिंदू हैं, कल मृत्यु के बाद मुसलमान बन जावांगे, फिर अल्लाहू अकबर और खाटो मुर्गा खाओ बकरा फोड़ो करम। तो हमने अब इन बातों पर जोर देना पड़ेगा जो भगवान बताकर गए थे इस समय के लिए। और ईब जो चूक गया भाई, वो तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं है। अब उसी प्रसंग पर आते हैं कि श्री धर्मदास जी उस मथुरा के जोड़ में, तालाब में, तीर्थ में, जिस पानी के अंदर ना जाने कितने जीव जंतु घूम रहे होते हैं, और उसमें सैकड़ों के हजारों की संख्या में आदमी नहाते हैं। उसी में स्नान करके और सुबह सुबह वक़्त से उठ के स्नान करके, और उसी तालाब से कि जल तीर्थ का जल पवित्र होता है, उसे एक लोटा भर के पानी का साथ में रख लिया, और उसी में से भगवान एक कुछ ऐसे अक्षेत्र लिपया, जैसे गोबर, गाय के गोबर से मिट्टी से कुछ मिलाकर, और उस स्थान को लीपते थे उसको, और उसको पवित्र मानते थे। जैसे खाना खुना बनाते हैं, वहाँ भी वो चौका अवश्य लिपा करते थे। और अपनी भक्ति करने के लिए जो भगवान की मूर्ति वगैरह साथ ले रखी थी, मूर्ति पूजा करते थे, सालग्राम की पूजा करते थे, सालग की, और गीता भी साथ ले रहे थे, डेली पाठ किया करते थे।
उसके लिए भी अलग से स्थान लीप के और वह भगवान का जो कपड़ा बिछा के सुंदर सा एक थाली के अंदर छोटी सी प्लेट में भगवान की मूर्ति जो कर्मकांड करती थी वो रखी। पहले वाले कपड़े सब उतारे, भगवान को नहलाया, उस मूर्ति को 3-4 इंच की थी, और फिर उसको ऊपर सारे छोटे छोटे कपड़े धोती धाती सारी बांध के तिलक वगैरह लगा के धूप दीप दे के और फिर लगा अपनी गीता जी का पाठ करने। और परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उसी आधार से परमात्मा, उसी आधार से अपनी उस प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए होय होय 100 साल से इधर मैं करूं अपने जन के काज। पुण्यात्माओं, आप हो कति बालक अभी, और जिस दिन आपकी या ऐम अटेगी ना, जब देखना आपको पता चलेगा अपने भगवान के बारे में कि सचमुच वो अपना मालिक है, अपना बाप है, हमारा जनक है, जो हमारे लिए कितना भटक रहा है। आप दुखी हो, वो खुद दुखी है तुमसे, लेकिन आपने भांग गणी पी रखी है, अज्ञान गणा कर दिया इस काल भगवान ने, और सब एक का बोल